और कोलकाता समेत पूरे पश्चिम बंगाल में बुधवार की रात को अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या के विरोध में डॉक्टर्स की कॉल पर कोलकाता में लोगों ने लाइट्स ऑफ करके प्रोटेस्ट किया। हजारों लोगों ने मोबाइल की लाइट जलाकर अपना विरोध भी दर्ज कराया और डॉक्टर बेटी के लिए कैंडल मार्च किया। प्रोटेस्ट कर रहे लोग ट्रेनी डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे। डॉक्टर्स की यह कॉल रात 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक के लिए ही थी, लेकिन कोलकाता की सड़कों पर देर रात तक लोग सड़कों पर जमा रहे। आरजीकर अस्पताल के बाहर मृतक डॉक्टर के माता पिता ने कैंडल जलाकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया और आरोपों के लिए फांसी की मांग की। प्रोटेस्ट की कॉल का वक्त शुरू होने से पहले ही हजारों लोग सड़कों पर उमड़ आए। पीड़िता के परिजन आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर आए, वहां मीडिया से बात की और आरोपी के लिए फांसी की मांग की। परिजनों ने आरोप लगाया कि इंसाफ में देरी हो रही है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने भी राजभवन की लाइट्स ऑफ करके प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दिया। इस प्रोटेस्ट को बीजेपी ने भी अपना समर्थन दिया था। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने धर्मतला में कैंडल मार्च प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। दिल्ली में भी एम्स और आरएमएल के डॉक्टर्स ने पीड़िता को इंसाफ की मांग करते हुए कैंडल मार्च निकाला। इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर सैलाब का यह अभूतपूर्व दृश्य कोलकाता ने नहीं देखा था। कई आंदोलनों की जन्मभूमि रहे बंगाल के दिल कोलकाता में बुधवार की रात को जो हुजूम उमड़ा वो अप्रत्याशित था। हर आंख नम थी, लेकिन अंगारे दहक रहे थे। हाथों में कैंडल थी, लेकिन उसकी लौ इंसाफ का उजाला मांग रही थी। जुबान पर नारे थे जो सोती सरकारों के कानों में लोहा बनकर पड़ रहे थे। सड़कों पर बच्चे थे, बूढ़े थे, पीड़ित के माता पिता थे, उनके संगी साथी थे। हर वो शख्स था जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता के लिए इंसाफ मांग रहा था। रोशनी से न्याय तक ये 10 तस्वीरें बयान कर रही हैं कि हाथों में रोशनी करके इंसाफ की मांग का जज्बा कैसे कोलकाता से दिल्ली तक बराबर है। पूरे पश्चिम बंगाल का कोई शहर नहीं छूटा जहां लोगों ने पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग न की हो। हर तरफ एक ही नारा था, रोशनी से न्याय तक। छोटा बड़ा शहर, देश की राजधानी से प्रदेश की राजधानी तक लोग आंदोलित हैं, गुस्से में हैं। 28 दिनों से इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक नतीजा करीब करीब 0 है। अब आप देखें तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इसके माध्यम से अपनी बात रखी जा रही है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आए हैं, इसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? I'm an actor. हम यही कहना चाहते हैं, जब तक हम लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यही पे रास्ते पे ही हम लोग लड़ते रहेंगे। किस तरह से आप ये जस्टिस की लड़ाई है और आगे बढ़ रही है और तेज बढ़ रही है आपकी? देखिए, जस्टिस जब तक नहीं मिलेगा हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। काम वगैरह जैसा भी हो, हम लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, काम बंद रहेगा तब तक जब तक हम लोग ये नहीं अपना जस्टिस नहीं फेस करेंगे। कि यहाँ पर आपको छोटे बच्चे भी दिखाई देंगे, बड़े बुजुर्ग भी दिखाई देंगे और आप यकीन मानिए कि निर्भया के बाद जो दिल्ली में हुआ था उसके बाद इतना बड़ा मूवमेंट ये पहली बार दिखाई दे रहा है, जहाँ पे सेल्फ ड्रिवन मूवमेंट है। कोई पार्टी नहीं है, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, यहाँ पर वो आम लोग हैं जो अपने घरों से बाहर निकले हैं पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए और इंसाफ की इस लड़ाई की ये जंग अभी भी जारी है। देखिए, ये रात हम लोग
दखल कर चुके हैं। अभी जस्टिस, जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा हम लोग रुकेंगे नहीं। पीछे की तरफ देखें तो ये हाथों में मोमबत्ती और एक स्केच लेकर यहाँ पर पहुंचे। क्या कहना चाहेंगे आप? जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर सभी लोगों को देख रहे हैं, पीड़िता की इस जस्टिस की लड़ाई और कितनी तेज होगी? जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई चलता रहेगा। इसका कोई माफी नहीं हो सकता। इसलिए जस्टिस हम लोगों को चाहिए किसी भी कीमत पर। अब आप देखें तो यहाँ पर हाथों में बोर्ड लिए हुए, बैनर लिए हुए, चाहे बुजुर्ग हों, छोटे बच्चे हों, कोलकाता की इस समय सड़कों पर मौजूद है। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। अभी तक 4 लोगों की फाइनेंशियल मिसकंडक्ट में अरेस्टिंग हुई है। कितना इंपॉर्टेंट है न्याय मिलना सभी लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, कोलकाता के लिए, पूरे देश के लिए। ये सिर्फ हमारे सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज 22 दिन 27 दिन हो चुके हैं, हम लोग ये न्याय विचार के लिए वेट कर रहे हैं, रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज तक अभी तक कोई विचार हमको नहीं मिला है। ये प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक हम इसका खत्म ना देख लेते। रात ठीक 9 बजे ब्लैकआउट की कॉल मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर ने दी। पश्चिम बंगाल के राजभवन ने भी छात्रों के समर्थन में लाइट बुझा दी। थोड़ी देर पहले दूधिया रोशनी से नहाया राजभवन अंधेरे में घिर गया। जिस आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई, वहां फूलों और कैंडल से श्रद्धांजलि दी गई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हम लोग इस वक्त मौजूद है। जैसे कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर भी मोमबत्ती, दिया इसी से सजाया गया है और इस मोमबत्ती और दिया से एक ही मांग लगातार आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जितने भी जूनियर डॉक्टर है, जितने भी स्टाफ है, सब कोई एक ही मांग कर रहा है और वो है जस्टिस, इंसाफ। हम लोग के साथ है सायनदीप से बात करेंगे। आप पहले दिन से लड़ाई पे हो, क्या कहना चाहोगे? आज 27 दिन हो चुका। तो आज जो हम लोग का ये कर्मसूची था, रोशनी से न्याय तक, BDRB लाइट, BDRB जस्टिस, ये जो प्रोग्राम था, ये बंगाल का कोई भी घर बाकी नहीं रहा जहाँ पर वो लोग लाइट ऑफ किया और दिया या कैंडल लेके बाहर आया। हम लोग के पास जितना खबर है, पूरा बंगाल में ये तो ह्यूजली सक्सेसफुल हुआ है इस मांग में। और हम लोग का जो इस जस्टिस का मांग जो है, सारा देश, सारा बंगाल हम लोग के साथ है, ये प्रूव किया। हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट के जो विचार है, उसका जो हियरिंग है वो कल डिफर हो गया, तो उसके तरफ ही हम लोग का नज़र रहेगा। पर जितने अब तक न्याय विचार नहीं मिल रहा है, हम लोग का जो आंदोलन है, ये आंदोलन चलेगा, क्योंकि हम लोग को अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। घटना की कितना मोटिव क्या है, कितना एक्यूज्ड है, एटलीस्ट का नंबर क्या है, ये सब सामने नहीं आया, तो हम लोग का लड़ाई चलेगा।